हरे कृष्णा। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो यह प्रश्न स्वतः ही उठ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की। तो जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण स्नेह का और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों के संग रासलीला की कहानियाँ आज भी बहुत मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही नहीं लिया जाता। हर कोई प्रभु श्री राम कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे राधे का उच्चारण करते हैं। भले ही उनकी 16,108 रानियाँ थीं, लेकिन जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो हर यह सवाल ज़रूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में से राधा क्यों नहीं थी। इस साल हमने जन्माष्टमी मनाया और एक प्रश्न स्वतः ही फिर से उठाता है कि राधा कौन है। पद्म पुराणों के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोपी के पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा रानी जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी कि रिश्ते में राधा रानी की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण और राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया और वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गार्ग के पास ले गए। ऋषि गार्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा का बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। राधा से वादा किया कि वह वापस ज़रूर लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे और राधा उनकी राह तकते रह गई। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारिका जाने का किसी प्रकार का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इनमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करके उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी की काफ़ी उपहास हुई। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह वैकुंठ धाम पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और उन्हें पत्नी वियोग सहना होगा, ऐसा कहा। यही वजह है कि रामचंद्र के अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण के अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। एक यह भी मत है कि देवी राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्री कान्हा से प्रेम करती थी,
लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त न समझी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। यह भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो रहा था और हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण राधा के पास वापस क्यों नहीं आए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सभी के मन के बीच में रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण की शरारतें, उनकी लीलाएं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख देता ही है। राधा से विवाह करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से ही विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपनी ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा और कृष्ण बिना विवाह के भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक ही है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ में इसकी जानकारी भी। धन्यवाद।